मैं राहुल कुमार गांव दवास का रहने वाला हूँ। मैंने 12th साइंस में 92% अंक प्राप्त किए हैं। इसका श्रेय मेरे माता पिता और गुरुजनों को जाता है। मैं आगे नेवी एयरफोर्स की तैयारी करना चाहता हूँ। आज मेरे घर आकर एफर्ट्स टीम ने मेरा अभिनंदन किया है और मतलब कहा है कि मैं आगे जो भी कोचिंग करना चाहता हूँ उसका आह्वान करेंगे यदि मैं एफर्ट्स के नियमों का पालन करूँगा तो। और ये एक आशा की किरण है प्रतिभावान बच्चों के लिए जो अपने सपने साकार करना चाहते हैं। हम टीम एफर्ट्स अंबेडकर फंड फॉर टैलेंटेड स्टूडेंट संस्था झुंझुनू, जो कि एक ऐसी संस्था है जो प्रतिभावान बच्चे हैं जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं और जिनका आगे का लक्ष्य कोचिंग करना है या आईएएस, आरएस या और भी जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उनको फाइट करके अपने सपनों को साकार करना है। उन बच्चों को हम तलाश करते हैं और उन बच्चों के लिए ही एफर्ट संस्था का निर्माण हुआ है। तो आज आपके सामने जो बच्चा खड़ा है रवि प्रकाश, जो कि एक निहायत ही साधारण परिवार से है और इन्होंने 12वीं क्लास में 91% मार्क्स प्राप्त किए हैं, जो कि बड़ी खुशी की बात है। और ये जो टैलेंट है, जो लोग कहते हैं कि टैलेंट बड़ी बड़ी ऊंची शिक्षण संस्थानों में, प्राइवेट संस्थानों में या कहीं अच्छे ऊंचे घरों से आता है, तो उसके सामने ये आपके सामने एक उदाहरण है जो एक साधारण से परिवार से है, दूर दराज गाँव में रह के इन्होंने पढ़ाई की है लेकिन फिर भी इतने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। तो ये आज हमारे लिए एक उदाहरण है, एक मिसाल है उन सभी बच्चों के लिए और सभी उन अभिभावकों के लिए जो कहते हैं कि नंबर सिर्फ पैसों से आते हैं या उच्च शिक्षण संस्थाओं से आते हैं। तो आज हम आपका परिचय करा रहे हैं रवि प्रकाश जी से। बेटा, सबसे पहले तो आपको पूरी एफर्ट टीम की ओर से बहुत बहुत बधाई कि आपने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, वो भी ऐसी परिस्थितियों में गुजर के। तो आज आपको ये पूरी जो टीम है आपको इस सफलता पर बहुत बहुत बधाई देती है। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा बेटा कि आप पढ़ाई का आपका रूटीन था वो कैसा रहा? जोर से बोलो। थोड़ा जोर से बोलिए। बहुत मतलब अच्छा रहा। कैसे, आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? एग्ज़ाम टाइम में तो कुछ ज़्यादा हो। अच्छा एग्ज़ाम टाइम में 8 से 10 घंटे या कभी कभी 15 भी हो जाते थे। अच्छा, 8 से 10 घंटे, 15 घंटे। तो ये आपके सामने जो पढ़ाई के जो घंटे हैं, यानी पढ़ाई का कोई निश्चित इनका जो लेवल है वो 8 घंटे रेगुलर। तो आप जो भी बच्चे हैं जो ये चाहते हैं कि हम भी 90 से वो या और अच्छे माप अंक प्राप्त करें, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको ये होना चाहिए कि आपका जो टाइम टेबल है वो निश्चित होना चाहिए और जो रेगुलर घंटे हैं पढ़ाई के 6, 8, 10 जो भी हैं वो निश्चित होने चाहिए। तो इन्होंने 8 से 15 घंटे तक भी इन्होंने पढ़ाई की है। तो आपका जो आप ये रेगुलर पढ़ाई करते थे या कभी मिस भी होता था? 5 घंटे तो रेगुलर ही थे। 5 घंटे में सर रेगुलर। तो आपके जो सब्जेक्ट थे वो कौन कौन से थे बेटा? मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इंग्लिश। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। एशिया। अच्छा, पीसीएम थे। तो आप अब आपने सीनियर पास की है, तो आगे का आपका क्या लक्ष्य है? आगे एयरफोर्स। एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने कुछ डिसाइड किया है कि कहाँ कोचिंग करूँगा, कैसे, कुछ आगे के लिए कुछ सोची योजना है? तो झुंझुनू नहीं पड़े। झुंझुनू में आप कोचिंग करना चाहते हैं, तो अगर झुंझुनू में आप कोचिंग करना चाहते हैं, कहीं भी कोचिंग करना चाहते हैं, तो आपके लिए एफएस टीम आपकी मदद के लिए, आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार है। लेकिन आपका जो लक्ष्य है उसे आपको हासिल करना है और उस लक्ष्य के लिए हमारी पूरी टीम, पूरा समाज हमेशा आपके साथ रहेगा। आपकी जो पढ़ाई है उसका श्रेय आप मुख्यतः किसको देना चाहोगे? मेरे मम्मी पापा। देखिए कितनी अच्छी सोच है। माँ बाप जो हैं वो खुद चाहे भले ही किसी कारण से उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ी हो या वो अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए हों, लेकिन वो अपने बच्चों में जो संस्कार दे रहे हैं, उन्हें जो गाइडेंस दे रहे हैं, वो काबिल तारीफ़ है। इनके पिताजी राजेश जी भी हमारे साथ ही खड़े हैं, उनसे भी मैं जानना चाहूँ। राजेश जी प्लीज़ आइए। आज आपको अपने बेटे की सफलता पर कैसा लग रहा है? सही लग रहा है। इनको देखे, एक जब बच्चा अपने माँ बाप का नाम रोशन करता है तो हर माँ बाप का सीना है वो गर्व से फूल जाता है। आप अन्य जो बच्चे हैं समाज के या जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए आपके कोई संदेश है या कोई आप उनके लिए राय देना चाहोगे? कैसे वो तैयारी करें, कैसे पढ़ें, ताकि वो भी अपना लक्ष्य हासिल कर पाएँ?
कुछ भी जैसे किस प्रकार से पढ़ाई करनी चाहिए, रेगुलर पढ़ाई करनी चाहिए, कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, जो भी आपके मन में है, क्या करना चाहोगे? शुरू से तो 3 घंटे का तो रेगुलर करना ही चाहिए शुरू स्कूल खोले तब तक। अच्छा अच्छा। और फिर सितंबर अक्टूबर में जाके कम से कम मिनिमम 6-7 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए। अच्छा। और फिर एग्ज़ाम टाइम में ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। तो उन सभी बच्चों के लिए संदेश है जो कि सीनियर या बोर्ड की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं कि आपको अगर अपना लक्ष्य हासिल करना है तो आपको रेगुलर जो पढ़ाई है वो अपनी रखनी पड़ेगी। उसके लिए आपको उस पढ़ाई से, उन पढ़ाई के घंटों से आपको किसी प्रकार का समझौता नहीं करना है। तो आपको इस सफलता पर पुनः बहुत बहुत बधाई, और हम चाहते हैं कि आप अपना लक्ष्य ज़रूर हासिल करें, यही हमारी कामना है। धन्यवाद। हमारे साथ रवि की छोटी बहन रवीना है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि अपने भाई की सफलता पर आप क्या चाहते हैं कि मैं उनका रिकॉर्ड तोड़ूं, या आपके भी कुछ सपने हैं जो आप पूरा करना चाहते हैं? मैं भी अपने भाई की तरह बहुत मेहनत करूँगी और इनसे ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करूँगी। यही होना चाहिए, इनसे ज़्यादा नंबर आपका लक्ष्य होना चाहिए, और एक कंपटीशन है, यही आपको सफलता दिलाएगा। धन्यवाद आपका सभी का, आपने सहयोग यदि किया। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक अवश्य करें। मैं राहुल कुमार गांव दवास का रहने वाला हूं। मैंने 12th साइंस में 92% अंक प्राप्त किए हैं। इसका श्रेय मेरे माता पिता और गुरुजनों को जाता है। मैं आगे न्यू ईयर फोर्स की तैयारी करना चाहता हूं। आज मेरे घर आकर एफर्ट्स टीम ने मेरा अभिनंदन किया और मतलब कहा है कि मैं आगे जो भी कोचिंग करना चाहता हूं उसका आह्वान करेंगे यदि मैं एफर्ट्स के नियमों का पालन करूंगा तो। और ये एक आशा की किरण है प्रतिभावान बच्चों के लिए जो अपने सपने साकार करना चाहते हैं। हम टीम एफर्ट्स अम्बेडकर फंड फॉर टैलेंटेड स्टूडेंट संस्था झुंझुनू, जो कि एक ऐसी संस्था है जो प्रतिभावान बच्चे हैं जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं और जिनका आगे का लक्ष्य कोचिंग करना है, या IAS, RS या और भी जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उनको फाइट करके अपने सपनों को साकार करना है। उन बच्चों को हम तलाश करते हैं और उन बच्चों के लिए ही एफर्ट संस्था का निर्माण हुआ है। तो आज आपके सामने जो बच्चा खड़ा है रवि प्रकाश, जो कि एक निहायत ही साधारण परिवार से है, और इन्होंने 12वीं क्लास में 91% मार्क्स प्राप्त किए हैं, जो कि बड़ी खुशी की बात है। और ये जो टैलेंट है, जो लोग कहते हैं कि टैलेंट बड़ी बड़ी ऊंची शिक्षण संस्थानों में, प्राइवेट संस्थानों में या कहीं अच्छे ऊंचे घरों से आता है, तो उसके सामने ये आपके सामने एक उदाहरण है जो एक साधारण से परिवार से है, दूर दराज गाँव में रह के इन्होंने पढ़ाई की है, लेकिन फिर भी इतने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। तो ये आज हमारे लिए एक उदाहरण है, एक मिसाल है उन सभी बच्चों के लिए और सभी उन अभिभावकों के लिए जो कहते हैं कि नंबर सिर्फ पैसों से आते हैं या उच्च शिक्षण संस्थाओं से आते हैं। तो आज हम आपका परिचय करा रहे हैं रवि प्रकाश जी से। बेटा, सबसे पहले तो आपको पूरी एफर्ट टीम की ओर से बहुत बहुत बधाई कि आपने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, वो भी ऐसी परिस्थितियों में गुजर के। तो आज आपको ये पूरी जो टीम है आपको इस सफलता पर बहुत बहुत बधाई देती है। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा बेटा कि आप पढ़ाई का आपका रूटीन था वो कैसा रहा? जोर से बोलो। थोड़ा जोर से बोलिए। बहुत मतलब अच्छा रहा। कैसे, आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? एग्ज़ाम टाइम में तो कुछ ज़्यादा हो। अच्छा एग्ज़ाम टाइम में 8 से 10 घंटे या कभी कभी 15 भी हो जाते थे। अच्छा, 8 से 10 घंटे, 15 घंटे। तो ये आपके सामने जो पढ़ाई के जो घंटे हैं, यानी पढ़ाई का कोई निश्चित इनका जो लेवल है वो 8 घंटे रेगुलर। तो आप जो भी बच्चे हैं जो ये चाहते हैं कि हम भी 90 से वो या और अच्छे अंक प्राप्त करें, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको ये होना चाहिए कि आपका जो टाइम टेबल है वो निश्चित होना चाहिए, और जो रेगुलर घंटे हैं पढ़ाई के 6, 8, 10 जो भी हैं वो निश्चित होने चाहिए। तो इन्होंने 8 से 15 घंटे तक भी इन्होंने पढ़ाई की है। तो आपका जो आप ये रेगुलर पढ़ाई करते थे या कभी मिस भी होता था? 5 घंटे तो रेगुलर ही थे। 5 घंटे में सर रेगुलर। तो आपके जो सब्जेक्ट थे वो कौन कौन से थे बेटा? मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इंग्लिश। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अच्छा, PCM थे। तो आप अब आपने सीनियर पास की है, तो आगे का आपका क्या लक्ष्य है? आगे एयरफोर्स। एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं।
तो उसके लिए आपने कुछ डिसाइड किया है कि कहाँ कोचिंग करूँगा, कैसे, कुछ आगे के लिए कुछ सोची योजना है? तो झुन्नू में पढ़े। झुन्नू में आप कोचिंग करना चाहते हैं, तो अगर झुन्नू में आप कोचिंग करना चाहते हैं, कहीं भी कोचिंग करना चाहते हैं, तो आपके लिए एफएस टीम आपकी मदद के लिए, आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार है। लेकिन आपका जो लक्ष्य है उसे आपको हासिल करना है, और उस लक्ष्य के लिए हमारी पूरी टीम, पूरा समाज हमेशा आपके साथ रहेगा। आपकी जो पढ़ाई है उसका श्रेय आप मुख्यतः किसको देना चाहोगे? मेरे मम्मी। देखिए कितनी अच्छी सोच है। माँ बाप जो हैं वो खुद चाहे भले ही किसी कारण से उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ी हो या वो अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए हों, लेकिन वो अपने बच्चों में जो संस्कार दे रहे हैं, उन्हें जो गाइडेंस दे रहे हैं, वो काबिल तारीफ़ है। इनके पिताजी राजेश जी भी हमारे साथ ही खड़े हैं, उनसे भी मैं जानना चाहूँ। राजेश जी प्लीज़ आइए। आज आपको अपने बेटे की सफलता पर कैसा लग रहा है? सही लग रहा है। इनको देखे, एक जब बच्चा अपने माँ बाप का नाम रोशन करता है तो हर माँ बाप का सीना है वो गर्व से फूल जाता है। आप अन्य जो बच्चे हैं समाज के या जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए आपके कोई संदेश है या कोई आप उनके लिए राय देना चाहोगे? कैसे वो तैयारी करें, कैसे पढ़ें, ताकि वो भी अपना लक्ष्य हासिल कर पाएँ? कुछ भी, जैसे किस प्रकार से पढ़ाई करनी चाहिए, रेगुलर पढ़ाई करनी चाहिए, कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, जो भी आपके मन में है, क्या करना चाहोगे? शुरू से तो 3 घंटे का तो रेगुलर करना ही चाहिए, शुरू स्कूल खोले तो। अच्छा अच्छा। और फिर सितंबर अक्टूबर में जाके कम से कम मिनिमम 6-7 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए, और फिर एग्ज़ाम टाइम में ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। तो उन सभी बच्चों के लिए संदेश है जो कि सीनियर या बोर्ड की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं कि आपको अगर अपना लक्ष्य हासिल करना है तो आपको रेगुलर जो पढ़ाई है वो अपनी रखनी पड़ेगी। उसके लिए आपको उस पढ़ाई से, उन पढ़ाई के घंटों से आपको किसी प्रकार का समझौता नहीं करना है। तो आपको इस सफलता पर पुनः बहुत बहुत बधाई, और हम चाहते हैं कि आप अपना लक्ष्य ज़रूर हासिल करें, यही हमारी कामना है। धन्यवाद। हमारे साथ रवि की छोटी बहन रवीना है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि अपने भाई की सफलता पर आप क्या चाहते हैं कि मैं उनका रिकॉर्ड तोड़ूं, या आपके भी कुछ सपने हैं जो आप पूरा करना चाहते हैं? मैं भी अपने भाई की तरह बहुत मेहनत करूँगी और इनसे ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करूँगी। यही होना चाहिए, इनसे ज़्यादा नंबर आपका लक्ष्य होना चाहिए, और एक कंपटीशन है, यही आपको सफलता दिलाएगा। धन्यवाद आपका सभी का, आपने सहयोग। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक अवश्य करें।